राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। तो देखिए, जन्माष्टमी के अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। नंद उत्सव या फिर इसे दही हांडी उत्सव भी कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया था तो अगले दिन नंद बाबा के घर पे उत्सव मनाया गया था, यानी खुशियाँ मनाई गई थी। तो हमें भी जन्माष्टमी के बाद अपने लड्डू गोपाल जी के साथ दही हांडी उत्सव जरूर से मनाना चाहिए। तो देखिए, रोज़ाना जिस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उसी तरह से आप सेवा कर लें। सुबह में जो भी आप भोग लगाते हैं वो भोग लगा लें। इसके बाद हम एक पात्र ले लेंगे जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। वो पात्र ले लेंगे, उसमें तुलसी पत्र रख लेंगे। इसके बाद हम गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे। इसके बाद दूध से, पंचामृत से या फिर आप शुद्ध जल से, जिससे भी आप स्नान कराना चाहें उससे आप स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान के बाद अब हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम किसी साफ तौलिए से गोपाल जी को पोंछ लेंगे और ये जो जल है इसे हम पेड़ पौधे में डाल देंगे। पोंछने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे, उनको वस्त्र धारण करा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है। अब मैं उनके वस्त्रों पे इत्र लगा दूंगी। तो मैं वस्त्रों पे अच्छे से इत्र लगा दूंगी। इसके बाद मैं गोपाल जी को उनके सिंहासन पे विराजमान कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे गोपाल जी को चंदन से तिलक कर दूंगी। इसके बाद मैं फूल अर्पित कर दूंगी। आप फूलों से सजावट भी कर सकते हैं। अब हम गोपाल जी को दर्पण सेवा देंगे। इसके बाद देखिए, हमें एक मटका लेना है। मटका मिट्टी का लेना है। मटका आप बड़ा या छोटा अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अब इसको आप जैसे चाहे वैसे सजा भी सकते हैं। अब देखिए, मटके में हमें दही डालना है। तो मैंने यहाँ पे घर पे दही जमाया है। आप घर पे भी जमा सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। मटके में हम दही को भर देंगे। तो मैं चम्मच की मदद से भर रही हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार मटके में दही भर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मटका तैयार कर लिया है। अब देखिए, अगर संभव हो तो आप ये मटका लड्डू गोपाल जी के पास टांग सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो आप ये मटका लड्डू गोपाल जी के पास रख दें। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी के पास मटका रख देंगे। इसके बाद मटके में हम तुलसी पत्र डाल देंगे। तो मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। अब हम पास में एक प्लेट रख देंगे ताकि जब हमारे लड्डू गोपाल जी दही हांडी फोड़े तो दही इधर उधर ना फैले। अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, साथ में हम जल भी अर्पित करेंगे। अब हम एक बांस की बांसुरी लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे। इस बांसुरी से हम लड्डू गोपाल जी से दही हांडी फुड़वाएंगे। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि जो भी हमसे पूजा में कमी हुई हो वो क्षमा हो सके। अब देखिए, हम आरती करेंगे तो हम प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आरती कर लेंगे हम लड्डू गोपाल जी की। आरती के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, इस बांसुरी से हम लड्डू गोपाल जी से छुआकर इस मटके पे 7 बार धीरे धीरे हम इस तरह से टच करवाएंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से टच करवाना है। इसके बाद से हम इस मटके की दही को प्लेट में इस तरह से देखिए डाल देंगे। तो देखिए, हमने मटके की दही को प्लेट में इस तरह से डाल दिया है। इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से दही हांडी उत्सव मना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस दही का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे। इसके बाद हम प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से दही हांडी उत्सव, नंद उत्सव लड्डू गोपाल जी के साथ मना सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।